नमस्कार मित्रों। महाभारत की कथा में एक ऐसा योद्धा है जिसकी वीरता, दानशीलता और करुणा आज भी लोगों के हृदय को स्पर्श करती है। वह है महान योद्धा कर्ण। उनका जीवन एक ऐसी गाथा है जो हमें भाग्य, कर्म और नियति के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है। वह अकेला ऐसा नायक था जिसने अर्जुन से लेकर भीम तक हर महाबली पांडव को टक्कर दी। फिर भी इतिहास गवाह है कि कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में पराजित हुआ। पर क्या यह केवल युद्ध कौशल की कमी थी, या फिर यह शापों का प्रभाव जिसने उसके भाग्य की डोर को तोड़ दिया? आज हम जानेंगे कर्ण के शाप और उसके पतन की हृदय विदारक कथा। कर्ण का जन्म एक रहस्य था, एक ऐसा सत्य जो उसके जीवन भर उससे छिपा रहा। वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, सूर्यदेव का अंश, पर नियति ने उसे जन्म लेते ही त्याग दिया। एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे पाला, और यहीं से उसके जीवन का संघर्ष आरंभ हुआ। समाज में उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया गया, जबकि उसके भीतर एक क्षत्रिय का शौर्य और ब्राह्मण का ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। यह तिरस्कार ही उसके भीतर कुछ कर दिखाने की अग्नि प्रज्वलित करता रहा। वह दानवीर था जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। कर्ण को धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करनी थी, और इसके लिए उसने भगवान परशुराम को अपना गुरु चुना। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने अपनी क्षत्रिय पहचान छिपाकर स्वयं को ब्राह्मण बताया। उसने कठोर तपस्या और निष्ठा से गुरु की सेवा की, और परशुराम ने उसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, जिसमें ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और रक्त बहने लगा। कर्ण ने गुरु की नींद में खलल न पड़े, इसलिए असहनीय पीड़ा सहन की। परशुराम जब जागे और रक्त देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। इतनी पीड़ा केवल एक क्षत्रिय ही सहन कर सकता था। सत्य ज्ञात होते ही परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कर्ण को शाप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक अपने ज्ञान और अस्त्रों की आवश्यकता होगी, उसी समय ये अस्त्र तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ये शाप कर्ण के लिए वज्रपात था। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया तो यह शाप सत्य हुआ। यह हमें सिखाता है कि छल से प्राप्त ज्ञान कभी स्थायी नहीं होता, और सत्य की विजय अवश्य होती है। कर्ण अपनी धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था, और वह अक्सर अभ्यास के लिए वन में जाया करता था। एक बार अभ्यास करते समय अनजाने में उसके बाण से एक गौ को लग गई और वह मर गई। गौ का स्वामी एक ब्राह्मण था जो अपनी गाय से अत्यंत प्रेम करता था। अपनी प्रिय गौ की मृत्यु से व्यथित और क्रोधित ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दिया, जैसे मेरी गौ असहाय होकर मर गई, वैसे ही तुम भी युद्ध भूमि में असहाय रहकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह शाप कर्ण के भाग्य पर एक और गहरा आघात था। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने जब वह असहाय हुआ तो यह शाप सच साबित हुआ। यह घटना हमें कर्म के सिद्धांत की याद दिलाती है। अनजाने में किया गया कर्म भी फल देता है, और किसी निर्दोष प्राणी को हानि पहुंचाने का परिणाम गंभीर हो सकता है। यह शाप दर्शाता है कि एक साधारण व्यक्ति का दुख और क्रोध भी कितना शक्तिशाली हो सकता है। कर्ण के जीवन में एक और महत्वपूर्ण शाप मां पृथ्वी का था। यह शाप एक ऐसी घटना से जुड़ा है जो कर्ण के अहंकार और उसके द्वारा किए गए एक अनुचित कार्य का परिणाम थी। एक बार कर्ण ने एक कन्या का अपमान किया था, जिसने गलती से उसके यज्ञ के लिए रखे घी को गिरा दिया था। क्रोधित होकर कर्ण ने उस कन्या को अपशब्द कहे और उसे शाप दिया कि वह कभी भी अपने जीवन में स्थिरता नहीं पाएगी। उस कन्या ने रोते हुए मां पृथ्वी से न्याय की गुहार लगाई। मां पृथ्वी ने कर्ण के इस अनुचित व्यवहार पर क्रोधित होकर उसे शाप दिया, युद्ध के समय जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम्हारा रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। यह शाप कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से युद्ध करते समय सच हुआ। कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और वह असहाय हो गया। यह शाप हमें सिखाता है कि स्त्री का अपमान और अहंकार का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। प्रकृति भी अन्याय सहन नहीं करती। युद्ध भूमि में जब कर्ण का रथ का पहिया धंस गया और वह असहाय हो गया, तो उसने अर्जुन से विनती की कि वह रथ का पहिया निकाल सके।
यह धर्म युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह वही क्षण है जब तुम धर्म की रक्षा कर सकते हो। स्मरण करो, अभिमन्यु की मृत्यु, द्रौपदी का अपमान और कर्ण का साथ। भगवान कृष्ण ने कर्ण को उसके कर्मों का स्मरण कराया। अभिमन्यु का वध, जिसमें कर्ण भी शामिल था जब वह निहत्था था। द्रौपदी का चीरहरण, जिसमें कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। अर्जुन ने उसी क्षण बाण छोड़कर कर्ण का वध कर दिया। कर्ण का अंत केवल शापों का परिणाम नहीं था, बल्कि उसके अपने कर्मों और निर्णयों का भी फल था। उसने दुर्योधन की मित्रता को धर्म पर वरीयता दी और अधर्म का साथ दिया। मित्रों, कर्ण वास्तव में एक महान योद्धा था। वह दानवीर था, पराक्रमी था और अपने वचन का पक्का था। परंतु शाप, भाग्य और अपने वचनों की बेड़ियों ने उसकी हार निश्चित कर दी। कर्ण हमें यह सिखाता है कि चाहे हम कितने भी महान क्यों न हों, भाग्य और कर्म का संतुलन ही जीवन का परिणाम तय करता है। उसका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि छल, अहंकार और अधर्म का साथ अंततः विनाश की ओर ले जाता है। कर्ण की कहानी हमें कर्म, धर्म और नियति के जटिल संबंधों को समझने में मदद करती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सही मार्ग का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह गंभीर और शिक्षाप्रद कथा रोचक लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही सांस्कृतिक ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।